नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं इंटरमिटेंट फीवर्स क्या होते हैं या इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है और कौन सी दवाएं होम्योपैथिक दवाएं होती हैं जो इसमें लाभदायक होती हैं। इंटरमिटेंट फीवर के बारे में जो बात करेंगे, दवाओं के बारे में जो बात करेंगे, वो सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो सब एजुकेशनल पर्पज़ से है। इंटरमिटेंट फीवर एक फीवर का या बुखार का एक प्रकार होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का तापमान बढ़ता है और मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तभी हम उसको फीवर बोलते हैं या बुखार बोलते हैं। और वो क्या होता है फिर ऑटोमेटिक या हम बोलेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। और ये साइकिल लगातार लंबे समय तक रिपीट होती है, ओवर द टाइम तक रिपीट होती है, तब हम इसे इंटरमिटेंट फीवर बोलेंगे। एक दिन दो दिन की बात नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से ऐसा चलेगा कि फ़ीवर बढ़ता है, फिर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर फ़ीवर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस प्रकार कंडीशन बनी रहती है और लंबे समय तक चलती रहती है। हम इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फ़ीवर, इसे हम बोलते हैं। और ये कई बार आपको कुछ पेशेंट्स में मिलता है। जो ख़ास ख्याल रखना है, बुखार आता है, फिर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है, बुखार चढ़ता है, कोई दवा नहीं, बिना दवा के ऑटोमेटिक। लेकिन ये लंबे समय तक आपको हो रहा है, महीने 2 महीने चल रहा है, तब आप इसे 15-20 दिन से चल रहा है, तो अब तब इसे इंटरमिटेंट फ़ीवर बोलेंगे। ठीक है? इसमें क्या होता है इंटरमिटेंट फ़ीवर में, कॉमन जो कारण हो सकते हैं, वायरस तो होता है कभी-कभी, कॉमन कारण हो सकता है। इसके अलावा पेशाब का इन्फेक्शन कॉमन कारण हो सकता है। मलेरिया में कई बार मिलता है आपको। इसके अलावा ब्लड में इन्फेक्शन कुछ हो गया हो तो आपको मिलता है। ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें, टीबी में खासकर शाम के टाइम फ़ीवर आता है, इवनिंग फ़ीवर आता है। लेकिन खासकर हम इससे बात करें, मलेरिया के बारे में सोच सकते हैं। मलेरिया कॉमन कारण हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन कॉमन कारण हो सकता है, पेशाब का इन्फेक्शन है, एंड वायरस ये कॉमन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब बात करते हैं, जब ये होता है तो इसमें कई बार अचानक से आपको बुखार चढ़ता है, कपकपी आती है, ठंड लगती है। ठीक है। फिर स्वेटिंग होती है, ऑटोमेटिक फ़ीवर आपका उतर जाता है। शरीर में दर्द आपको मिल सकता है, मस्कुलर पेन आपको मिल सकता है, कमज़ोरी आपको मिल सकती है। कुछ कॉमन लक्षण मिलते हैं इंटरमिटेंट फ़ीवर में। ठीक है। इसे ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कौन सी दवाएँ हैं जो लाभदायक होती हैं? पहली दवा है चाइना। चाइना बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, क्योंकि क्या होता है, इस टाइप का जो लक्षण है, कई बार कमज़ोरी के कारण, कमज़ोरी जो है, ख़ासकर कोई आपको मलेरिया हो गया, कोई भी ऐसे ही लंबे समय तक बुखार या कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसके बाद कई बार इंटरमिटेंट फ़ीवर की कंडीशन मिल जाती है। ठीक है। जिसमें आपको कमज़ोरी मिलती है। ठीक है। और जो इंटरमिटेंट के जो लक्षण हैं, वही टेम्परेचर बढ़ना फिर कम होना। तो ख़ासकर मलेरिया के बाद यदि होता है, इस प्रकार मलेरिया आपने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गया और उसके बाद फिर आपको इस टाइप का कुछ सिम्पटम मिल रहा है, बिना दवा के फ़ीवर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो चाइना नाम की दवा आप सोच सकते हैं। इसमें ये सिम्पटम हो इंटरमिटेंट फ़ीवर वाला और बहुत अधिक कमज़ोरी हो। ठीक है। रात में पसीना आ रहा हो, पेट में गैस बन रही हो, चाइना के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी दवा है नाइट्रम म्योर। ठीक है। लंबे समय से मलेरिया चल रहा है, बहुत पुराना मलेरिया आता है, जाता है, आता है, जाता है, क्रोनिक हो गया है, बहुत पुराना मलेरिया हो गया है। ठीक है। तो आप और उस कंडीशन में आपको इंटरमिटेंट फ़ीवर मिलता है, तो नाइट्रम म्योर से अच्छी कोई दवा नहीं होती है। 6 पावर के बारे में आप सोच सकते हैं। आगे बात करेंगे एपिटोरियम, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है ये भी। ठीक है। इसमें लेकिन इंटेंस बॉडी पेन होना चाहिए। इंटरमिटेंट फ़ीवर है, उसमें इंटेंस बॉडी पेन, हड्डी टूटने वाला पेन आपको मिलना चाहिए, तब आप एपिटोरियम के बारे में सोच सकते हैं, 6 पावर के बारे में सोच सकते हैं। एंड आर्सेनिक एल्ब जो है, ठीक है, ख़ासकर आपको इंटरमिटेंट फ़ीवर है कि जो सिम्पटम बताए मैंने वो हैं, और साथ में आपके पेट ख़राब है, लूज़ मोशन हो रहा है। ठीक है। और ख़ासकर इंटरमिटेंट फ़ीवर का जो सिम्पटम है, वायरस के इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको मिल रहा है, तो आर्सेनिक एल्ब से अच्छी कोई दवा नहीं होती है। तो चाइना, नाइट्रम म्योर, एपिटोरियम, आर्सेनिक एल्ब, 4 दवा क्या सोच सकते हैं। 6 पावर में आप ले सकते हैं, 2 से 3 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं, अच्छी कंपनी की दवा को आपको यूज़ करना चाहिए ताकि रिजल्ट आप अच्छा ले सकें। नमस्कार।